हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। राम राम। फिर से निकल पड़े एक और सफर के लिए। फाइनली अभी हम आए फिर से हाईवे पे, और इस बार हाईवे पे एक काम हो गया। क्या हो गया मैं बताता हूँ। मैं फेंकने वाला था चॉकलेट का रैपर और एक च्युइंगम का रैपर, तो टोक दिया है अन्या ने कि रोड पे नहीं फेंकना है। तो हमने अपनी गाड़ी के अंदर यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं। कैमरा फिक्स है तो भी मैं उसे निकाल के दिखा नहीं सकता। तो ये देखो, ये अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लगे हुए। ब्लॉग कहाँ बना रहे हैं, कोई बना ही ना है बात हुआ है। हेलो दोस्तों, राम राम जी। स्वागत है आपका हमारा एक और ब्लॉग में। फाइनली ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, दादरी, फिर होके हम अलीगढ़, आगरा से फिर हम पहुंचेंगे इटावा, और इटावा से फिर हम आएंगे एक और जगह। आज हमारा लगभग 2-3 जगह स्टॉप रहेगा और बड़ा मजा आने वाला है ट्रैवल में, क्योंकि आज है गर्मी। और दिनों के मुकाबले आज है गर्मी। उफ, ये हाई गर्मी है ना। अब नूरा फतेह वाली गर्मी नहीं है, ये एक्चुअल में मौसम की गर्मी है, जो मौसम के हिसाब से शुरू हो गई है। पहली राइड है गर्मियों की, तो गाड़ी में फुल ऑन एसी चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम दोपहर में निकले जब बहुत गर्मी होती है, और स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ था, तो हम थोड़े जाम में ही फंस गए। हमारा टारगेट था 12-1 बजे तक निकलने का, पर हम निकल नहीं पाए। और हमेशा की तरह ये लोग तो टाइम से निकल गई, दोनों की दोनों तैयार हो गई। 12 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे तक तैयार हो गई थी, है ना। और 3 बजे हम निकले। तो दोस्तों, लगभग हमें अभी तक थोड़ा सा आधा 1 घंटा ड्राइव कर चुका हूँ, और आगे भी आपके साथ बना रहूँगा। फिलहाल टोल आ रहा है एक, उस टोल को मैं निकाल लूँ, नहीं तो टोल पे कैमरा चलाते चलाते मैं कैमरे में आ जाऊंगा। और ठीक मेरे पीछे बैठी है डीजे। इसको सिर्फ सुनने हैं हरियाणवी लोकल गाने और पंजाबी गाने, और मेरे ख्याल से क्लासिकल तो ये सुनती ही नहीं है। और पिछले 1.5 घंटे से सफर में मैं सिर्फ एक ही सुन रहा हूँ। और चलो सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनाऊंगा तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि YouTube अगर आप गाने डालते हो तो कॉपीराइट लगा देता है। कॉपीराइट एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉपीराइट होता है कि जब आप कोई चीज़ एक लिमिटेड टाइम पीरियड या फ्रेम से ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हो, और यूट्यूब उसकी परमिशन नहीं देता है, और उस पर उसको आप यूज़ कर लेते हो, और अपनी वीडियो में आप उसको अटैच करके उसको प्ले कर देते हो, पब्लिक कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपके उस पर कॉपीराइट लग जाता है। कॉपीराइट का मतलब ये नहीं है कि आपका चैनल इफेक्ट हो गया। कॉपीराइट का मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह की आपको एक वार्निंग दे दी है। मे बी अगर कल को जिसने वो गाना बनाया है, या वो कोई डायलॉग बनाया है, या उसने कोई वीडियो बनाया है, तो वो उसके ऊपर आपको एक स्ट्राइक एक भेज सकता है। स्ट्राइक एक तरह से एक तो होगी, आप एक कहते हैं ना, एक वार्निंग दे दी, फिर एक तरह संबंध आ गया, तो एक संबंध आ जाता है एक तरह का, जिसमें कि आपको या तो वो हटाना पड़ता है गाना, या आपकी जो वीडियो वो हटानी पड़ती है। अदरवाइज फिर ऐसे करते करते अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल जाते हैं अलग अलग 3 कंटेंट पे, तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। तो बातों में मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो गाना तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कॉपीराइट्स के इशू आ जाएंगे। और मेरे खुद मैं गाना गा के सुना सकता हूँ। ये हाल है तेरे दिल का छोरे, कोई बता दे मुझको ओरे, ये तो सो गई ओढ़ के चादर, सुन ले बात कुछ तो मोरे, दिल की रानी तू। थोड़ी सी तबीयत खराब है, रात की शिफ्ट करके आया हूँ, बहुत थोड़ा सा 2-2.5 घंटे सोया हूँ।
और उसके बाद निकल पड़ा। और मज़े की बात है, आज का हमारा प्रण ये है कि जब हम गाड़ी चलाएंगे, जहाँ पे 100 की स्पीड लिखी होगी वहाँ हम गाड़ी 80 से ऊपर नहीं ले जाएंगे, और जहाँ पर 80 लिखी होगी वहाँ हम गाड़ी 60-70 से ऊपर नहीं ले जाएंगे। ये आज का हमारा प्रण है। चाहे हमें सफ़र में 2 घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे वो हमें 3 घंटे लगे, तो आज का प्रण यही है। और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, जो मेरी गाड़ी की स्पीड है वो अभी लगभग 100 किलोमीटर की इस रोड पे भी हमें परमिशन है, मतलब गाड़ियों को स्पीड से चलने की अनुमति है, पर हम उस पर भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रहे हैं। ये आज का हमारा प्रण है, क्योंकि सुरक्षा बनी रहे, सेफ्टी ज़रूरी है, और बस मंजिल पे ये देखिए, और हम 80 की स्पीड से ही चल रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी जो आगे टैक्सी जा रही है, ये लगभग ये भी 70 या 80 से चल रही है। हमारे बहुत टाइम से हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये भी इतनी स्पीड से जा रही है। अभी तक हम घर से निकलने से लेके अब तक हम नॉन स्टॉप हैं, हमने कहीं ब्रेक नहीं लिया। बट अब ये सो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि इसकी नींद ना खराब हो। जब ये उठ जाएगी और जब ये बोलेगी तब हम रुकेंगे। सही है ना? हाँ, तो आन्या ने भी दे दी हाँ। तो अब जब ये उठेगी तभी हम रोकेंगे, तब तक हम चलाएंगे सिर्फ चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल चल मेरे भाई। तो चल रहे हैं गाड़ी लेके, बस हम चल रहे हैं। यहाँ से हमारे रह गया 2 किलोमीटर टोल, और हम यहाँ से कर देंगे गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा कम, जिससे कि हमें टोल पे टाइम मिले कि जिस तरफ खाली हो और हम उस तरफ को गाड़ी को मोड़ सकें। इस टोल को पार करने के बाद ना मैं बड़ी एक एक्साइटिंग चीज़ बताऊंगा, एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी है हाईवे पे इतने दिन लगातार चलने के बाद। और उन लोगों की मैं गलत फहमी भी दूर करूंगा जो लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, है ना। तो बताता हूँ मैं आपको, आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, और हमारी स्पीड बिल्कुल कम हो गई है, और इस टाइम हम सिर्फ 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकर्स होते हैं जहाँ पे हमें स्पीड धीरे करनी पड़ती है। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही धीरे कर लें। अब आप देख सकते हो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम अपनी मर्जी से कोई भी देख सकते हैं जिसमें गाड़ियाँ कम हो और हम उधर लेके जा सकते हैं। तो अगर टोल पे आप गाड़ी धीरे कर लेते हो तो आप ही का बेनिफिट होता है कि आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है कि आप इस तरफ ले जाए। इसने देखो टाइम देखते ही मोड़ दिया। एक बार की बात बताता हूँ, मैं और मिसेस संजना ट्रैवल कर रहे थे हम दोनों, और टोल के पास आके उसी टाइम हमारा फ़ोन बज जाता है, और मेरा ध्यान जो है वो फ़ोन की तरफ नीचे चला जाता है। जैसे नीचे जाता है, और मेरी तो गाड़ी रनिंग मोड में थी, तो इनका जो डंडा जो ऐसे बैरियर लगा होता है उसको मैंने उखाड़ दिया, और मैं उखाड़ के निकल गया। तो पीछे सब आ जाते हैं ओए, तो मैंने कहा ओए, तो मैंने कहा चलो भाई ओए। तो अभी हमने ब्रेक लिया। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी हैं, लेट्स सी फॉरेनर्स देयर। और हमारी गाड़ी कितने जावे की, हम गाड़ी इधर लगावेंगे। और अन्या ने कर दिया मना, तो हम लोग इस होटल पे नहीं गए, क्योंकि अन्या ने बताया कि ये होटल पे पहले भी उतर चुकी है और ये होटल बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो यहाँ पे मत स्टॉप करो। और मतलब हर चीज़ की रेट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी यहाँ से परचेज कर चुकी हैं। तो इन्होंने कहा चलो जी अब नेक्स्ट ढाबे पे रोकेंगे जहाँ पे सच में ढाबा होगा, टेस्ट होगा, फ्लेवर होगा, लोकल फीलिंग होगी। तो इन्होंने भी हाँ में हाँ कर दिया है। ये आज पूरी इनका अलग ही सिस्टम है यार, है तो ये हमारी धर्म पत्नी, धर्म की बात बता रहा हूँ। इस टाइम से सोती नहीं है रात में, दिन भर फिर ऐसे करती है। तो मैं आपको बता रहा था मजे वाली बात बता रहा था कि आपको किलोमीटर तो पता चल जाते हैं रोड से, और जीपीएस से पता चल जाता है कि आप कितने घंटे में कहाँ पहुंचेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतना हाईवे पे चलने के बाद, तो मैं आपको आगरा एक्सप्रेस हाईवे का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं सॉरी, और आपकी गाड़ी की स्पीड 80 रहती है,
तो जेवर का टोल जो है आपका आधे घंटे के अंदर आ जाता है। और जेवर के टोल को जब आप पार करते हैं और फिर आपकी गाड़ी फिर से 80 के आसपास चलती है, तो आप 40 मिनट से जेवर से मथुरा का टोल पार कर लेते हैं। और मथुरा का टोल पार करने के बाद आप वही 70-80 की अगर स्पीड मेंटेन करते हैं, तो अगले आधे घंटे में आप आगरा का जो टोल है वो भी आप पार कर लेते हैं। और आगे की करीबन 5 से 6, मतलब मैं 10 मिनट ले लूँ तो 10 मिनट की राइड में आप पहुंच जाते हैं। आप जो आगरा का जो लोकल डिस्ट्रिक्ट टोल है जो लगता है 40 रुपए वाला, वहां तक तो आप देखोगे ये आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, प्लस वो आधा से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट तक का सफर। तो ऑलमोस्ट इसलिए 2 घंटे की जर्नी बताई गई है। तो हबड़ तबड़ ना करें, जल्दी जल्दी गाड़ी को ना भगाएं, अपने भी खुद को भी सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और गाड़ी बड़ी अच्छी माइलेज देती है। आपको मैं बताऊं, पहली बार हो रहा है कि मैं एसी में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी में मेरा जो पेट्रोल टैंक का डंडा है वो सिर्फ 1 गिरा है और इसके लगभग 2 डंडे या 3 डंडे कम हो जाते हैं, है ना। तो मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इस बार आपके साथ शेयर किया। इस गाड़ी का जो आगे नंबर है वो जस्ट हमारे से आगे गाड़ी चल रही है, जिसका जो डिजिट्स है DL3CCN, वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के बराबर है और लास्ट के 4 डिजिट वो अलग है। तो अभी हमें 9578 तो अभी हमें आगरा एक्सप्रेस वे, क्या कह रहे हो? 9578 हाँ, तो अभी हम आगरा का जो एक्सप्रेस वे ये हम छोड़ देंगे और हम लखनऊ पे चढ़ेंगे। और लखनऊ पे भी हम ऐसी ही स्पीड को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप जब मेरा ये ब्लॉग देखें तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। आपको लगेगा कि नहीं कि आपको ना कि आप देरी हो रही है, आपको लगेगा यार अभी तो 40 मिनट बीते थे आ गया, आधा घंटा बीता था आ गया। अब 100-200 की स्पीड में चलाएंगे गाड़ी, फिर लगेगा यार 20 मिनट हो गए अब तक नहीं आया, 30 मिनट हो गए अब तक नहीं आया। वो आपको पैनिक करता है, आपको परेशान करता है और फिर हर चीज़ बड़ा आपकी बॉडी भी खतरे में आ जाती है। आपकी जो बॉडी के सेंसर्स है वो आपकी अमूमन स्पीड से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा काम कर रही होती है, मतलब वो प्रेशर के अंदर होती है। तो आप रिलैक्स रहें, तय स्पीड से कम चलें, आपको भी मज़ा आएगा, आपकी गाड़ी को भी मज़ा आएगा, एवरेज बड़ा अच्छा मिलेगा। तो अभी तक का ज्ञान, फिर मिलते हैं नहीं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और कुछ तजुर्बे शेयर करेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, फिर सो गए आज तो सोने का ढेर यार, सोना तो मैं दे नहीं पाता हूँ उसको, सिर्फ ये सोना ही सोना देती है, सोती रहती है हमेशा की तरह। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पेट पूछा, वो देखो पीछे लगी पड़ी है, जो चीज डॉक्टर ने मना करी है वही खा रही है, नहीं मानती है, नहीं मानती है। आलू तो है, आलू है, आलू ही तो मना किया है डॉक्टर साहब ने। तभी तो खाते हैं आलू। हाँ देखो फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, उसमें वैसे नहीं खाती आलू। चंबल, ये चंबल नदी, इस नदी के आसपास बदले हैं हजारों डकैत। देखो चंबल उनमें दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। रात के अंधेरे में हाईवे का नज़ारा क्या गजब लग रहा था, जैसे लग रहा था वीडियो गेम में कहीं किसी हाईवे के दिखता ना, बिल्कुल वैसे था, पर बड़ा ही मनमोहक लग रहा था हाईवे, क्योंकि लाइटिंग, स्ट्रिप्स लाइट्स मंजिल पे। और अब यहाँ पे विराम देते हैं इसको, और ये 2 छोटी छोटी पतरियाँ भी आ गई। हेलो, कैसे हो? हेलो गाइस। तो फाइनली अभी कर रहे हैं हम बंद, और कल से फिर शुरू करेंगे एक नया ब्लॉग। बोला था ना कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप बटन दबा के लाइक कर
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो कल हम बनाएंगे नया ब्लॉग, ठीक है? आज बनाएंगे हम लोग कल 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 एक ब्लॉग बनाएंगे, कल बनाएंगे एक और ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। ये ना